जय गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव। राधे राधे। जय श्री राम। इस समय आप सब लोग कुशल रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है भगवान से और परमपिता परमेश्वर से। आज मेरा ऑनलाइन आने का मुख्य कारण यह है कि काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेजेस, कॉल और टेक्स्ट आप लोगों के आ रहे हैं कि आप कोरोना या कोविड-19 जो ये विश्व में महामारी का रूप ले चुकी इस बीमारी के बारे में कुछ बताइए। तो थोड़ी देर में मैं आपके सामने अपनी ज्योतिषीय गणना रखूँगा। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मॉडर्न द अर्थ विदाउट डिस्टर्ब द नेचर। इसका अर्थ आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमने जो ये पृथ्वी या जो ये संसार है इसका विकास तो करना है, लेकिन जो हमारे प्राकृतिक संसाधन या नेचर में से जो हमें प्राप्त हुआ है या जो इसमें हमें जो संसार को चलाने वाली शक्ति ने जो हमें सारी प्रकार के संसाधन दी है उनका ध्यान रखते हुए इसे हमें चलाना है। तो इसलिए मॉडर्न द नेचर विदाउट डिस्टर्ब द नेचर। तो अब आते हैं ज्योतिषीय गणना के अनुसार। ज्योतिष की गणना के अनुसार किसी चीज़ का टाइम या डेट फिक्स होना चाहिए या लगन फिक्स होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ के बारे में सटीक कुछ जो बातें हैं वो जान सकते हैं। लेकिन कोविड-19 या कोरोना के बारे में हमारे पास ऐसा कोई कंफर्म टाइम या डेट नहीं है कि ये कब रेक्टिफाई हुआ या कब आइडेंटिफाई हुआ। तो क्योंकि जहाँ ये उत्पन्न हुआ चाइना जो क्लेम करता है इसे 8 जनवरी 2020 या 10 जनवरी 2020 के आसपास क्लेम करता है कि हमारे यहाँ जो पहला केस रेक्टिफाई हुआ इसका पूरी दुनिया में वो 8 जनवरी 2020 को हुआ या 10 जनवरी 2020 को हुआ। लेकिन कुछ रिपोर्ट दावा करते हैं कि दिसंबर मिड या 20 दिसंबर 2019 के ही बाद से चाइना में स्टार्ट हो गया था और चीन ने डेट बताया। तो इसमें हमारे पास कोई डेट फिक्स नहीं है और ना कोई लगन फिक्स है कि किस दिन इसकी उत्पत्ति हुई या कैसे हुई। तो अब जो हम इसकी गणना करेंगे ग्रह गोचर के अनुसार करेंगे। ग्रह गोचर मतलब कि किस राशि पे कौन सा ग्रह अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में चल रहा है। तो अक्टूबर 2019 में शनि केतु धनु राशि पर चल रहे थे। ठीक 4 नवंबर 2019 गुरुदेव अपनी स्वगृह मतलब स्वामी अपने खुद के घर धनु के घर में प्रवेश करते हैं, जहाँ पहले से बैठे शनि केतु और गुरु की मिलकर युक्ति बनती है। केतु गुरु के साथ मिलकर चंडाल योग बनाता है और शनि की युक्ति भी वहाँ नीच की हो जाती है। तो ये इस प्रकार हुआ कि जैसे 5 वोल्ट के बल्ब के सामने आप 20-20 वोल्ट के 2 बल्ब जला दो तो 5 वोल्ट का जो अंधेरा जो उजाला है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसी प्रकार गुरु का जो बल था वो वहाँ शून्य के बराबर हो गया। अब चलते हैं आगे। ठीक 26 दिसंबर को ग्रहण लगता है। ग्रहण के दिन ये जो ग्रहण लगता है धनु राशि पर लगता है और ग्रहण के दिन सूर्य, बुध, चंद्रमा, शनि, केतु और गुरु ये 6 ग्रहों का संयोग बनता है। इसके संयोग से जो भी हमारे शुभ ग्रह माने जाते हैं सूर्य, गुरु और चंद्रमा ये सब दूषित हो जाते हैं या इन्हें छाया पाप ग्रहों की छाया या दृष्टि पड़ती है। जैसे अगर केतु धनु पे विराजमान थे उस दिन तो सप्तम दृष्टि राहु की मिथुन घर से धनु राशि पर पड़ रही थी, तो जिससे ये ग्रहण भी थोड़ा आपदाकारी और कष्टकारी रहा। इसके बाद जो अभी हाल फिलहाल की कंडीशन है वो ये है कि 5 मई से बृहस्पति 5 मई के बाद बृहस्पति आपका मकर राशि पे शनि के साथ गोचर कर रहा है। शनि के साथ गोचर करने से ये इतना थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है कि जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं तो उसमें जो केस की बढ़ोतरी हो रही थी उसमें कम देखने को मिल रहा है या वहाँ थोड़ा कम केस आ रहे हैं, जिसके कारण वेस्टर्न और साउथ के लिए
थोड़ा राहत खरी खबर लाते रहेंगे। किंतु अभी एशिया के लिए ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। अब आते हैं कि इसका जो निर्धारण है वो कब होगा। अगर ग्रह गोचर की गणना करी जाए तो मेरी जो गणना है उसके हिसाब से 14 सितंबर के बाद से थोड़ा आराम लगना शुरू होगा, और 14 सितंबर 2020 और जनवरी तक किसी कोई वैक्सीन या कोई दवा या कोई पुरानी दवा इस पे लग जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये थोड़ा लंबा जाएगा। तो क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि केतु आपका 24 सितंबर रात को परिवर्तन होके वृश्चिक राशि पे, अपनी 8वीं राशि मतलब वृश्चिक राशि पे गोचर करेंगे, और वहीं राहु अपने मित्र राशि वृषभ राशि दूसरी राशि पर गोचर करेंगे। तो और फिर धनु के घर में सिर्फ गुरु ही रहेंगे, जिसका वहाँ उनका बल पूर्ण हो जाएगा और इसकी कोई ना कोई वैक्सीन या कुछ उपाय मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लंबा भी जा सकता है। इसकी फिर वैक्सीन अप्रैल 2021 से लेके या जुलाई 2021 के बीच में आएगी। और इस बीच हमें क्या उपाय करने चाहिए, क्या उपाय नहीं करने चाहिए। राम राम का जाप करें, माँ दुर्गा की उपासना करें, या नीलकंठ भगवान की उपासना भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि नीलकंठ की उपासना ही इसके लिए क्यों सर्वोपरि, क्यों सबसे अच्छी है इस टाइम पे। तो सब लोग कुशल रहें, स्वस्थ रहें, और अपने आसपास के एरिया को बार बार सैनिटाइज करते रहें, अपने हाथ धोते रहें, अपने आप को हाइजीन के साथ रखें। धन्यवाद। राधे कृष्णा। जय श्री राम। जय गुरुदेव। और शेष मेरे गुरुदेव की इच्छा, जैसे उनकी मर्जी।